हमारे साथ आज जुड़ी है रांची से लकी सिंह। लकी ने रैंक हासिल किया है, बहुत बेहतर रैंक उन्होंने हासिल किया है, 121वां रैंक उन्होंने हासिल किया है और उन्हें अब BPRO की रैंक मिली हुई है। तो इसमें हमारे साथ जुड़ी हुई है लकी सिंह। लकी, सबसे पहले तो बाइस्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत और आपकी सफलता के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? एज यूजुअल मेरी सफलता का श्रेय तो बस मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, मेरे जितने रिश्तेदार सबको देना चाहूंगी। बिल्कुल लकी, किस तरह से आपने पढ़ाई स्टार्ट की, किस तरह की आपकी पूरी जर्नी रही है इस सफलता तक पहुंचने के लिए? पढ़ाई तो मैंने बिल्कुल ही जैसे एक स्टूडेंट जैसे आर्ट्स में स्टार्टिंग करता है, सारे सब्जेक्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसके बाद एडवांस लेवल पे पढ़ना, तो उसी तरह से मैंने पढ़ाई की। पहले NCERT कंप्लीट करके फिर एडवांस स्टैंडर्ड बुक्स पे पढ़ाई की। लकी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने ये जो तैयारी की है खुद से किया या फिर किसी कोचिंग की मदद ली, क्या कुछ रहा? ये सेल्फ स्टडी, ओनली सेल्फ स्टडी। जी लकी, आपने ये जो पढ़ाई का, अच्छा आपने पहले ये बताइए कि अपनी बेसिक स्टडीज कहाँ से शुरुआत की थी, आपकी पढ़ाई क्या थी, आपने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया? मेरा जो बेसिक एजुकेशन था ये पलामू जिला में जिसका जो टाउन है राजनगंज, वहाँ पर ब्राइटलैंड स्कूल से मैंने शुरुआत की अपनी शिक्षा। उसके बाद मैं MKDU पब्लिक स्कूल में अपने 10th मैंने पास किया। मैं फिर रांची आ गई, वहाँ से इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन का सेंट जेवियर्स कॉलेज से पास किया। फिर मैं बनारस चली गई और वहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने पॉलिटिकल साइंस में ही MA पास किया। फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस में ही नेट क्वालिफाई किया और मेरा ऑप्शनल विषय भी पॉलिटिकल साइंस है। लकी, आपका पसंदीदा विषय जो था वो कौन सा विषय था? मुझे इतिहास बहुत पसंद है, साथ में मुझे पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस इसमें बहुत पसंद है। बिल्कुल लकी, आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर कोई विद्यार्थी है जो अब इस क्षेत्र में जाना चाहता है सिविल सर्विसेज की और अगर उसका कोई इंटरेस्ट है तो शुरुआती दौर उसका स्टार्टिंग में क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या कुछ रूटीन आप उन्हें बताना चाहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इंटरेस्ट है, उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए और अगर इंटरेस्ट है तो वो विद्यार्थी खुद ही सब कुछ रिसर्च करेगा और जैसे ही वो रिसर्च कंप्लीट करता है तो इससे स्टडीज में जुड़ना चाहिए। सबसे पहले उसे NCERT सबसे बेसिक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको NCERT कंप्लीट करनी होगी और वही सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साथ में आपको थोड़ा सा मैथ्स होता है, थोड़ा सा रीजनिंग। तो आप अगर इससे थोड़ा सा ध्यान देंगे, रिविजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल लकी, जैसे कि जो अभ्यर्थी है, जो इंटरेस्टेड है, जो अभी आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या सलाह देंगी, किस तरह से अपनी पढ़ाई को शुरू करे वो? मेरा तो एक ही जो एक मेरा सलाह रहेगा वो यही है कि आप एक सोर्स पे स्टिक करें और मल्टीपल रिविजन्स साथ में क्वेश्चन सॉल्व करें और उस क्वेश्चंस का भी रिविजन करते रहे। ये भी अपने PYQ सॉल्व कर लिया, टेस्ट सीरीज दे लिया, अब आप भूल गए, आपको उसका रिविजन करते रहे। हालांकि ये आपकी कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपको सफलता मिली? इससे पहले आपने और भी परीक्षाएं दी थी? नहीं, ये मेरा सर्विस में पहला अटेम्प्ट था। लेकिन पढ़ाई में आप ये तैयारी के दौरान कितने घंटे की पढ़ाई करती थी? क्योंकि शुरुआती दौर में देखा जाता है कि बच्चे जब इस फील्ड में आते हैं तो जोश ज़्यादा रहता है, कंटिन्यू कुछ समय रहता है कि ज़्यादा समय तक पढ़ लेते हैं, 2-4 दिन के बाद जो है वो धीरे धीरे घटने लगता है। लेकिन इस तैयारी में एक चीज़ जो है बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है कि आप इसे कंटिन्यू करते रहे, कहीं ड्रॉप ना करें। ये नहीं कि अभी शुरुआत हो गया तो बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ लिए, बाद में फिर समय जो है वो धीरे धीरे घटता जाए। आप विद्यार्थी जो अभी आपको देख रहे हैं, जो UPSC BPSC की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या सलाह देनी चाहेंगी? क्योंकि ये जो जर्नी होता है छोटा मोटा नहीं होता है और इसके लिए कंटिन्यूअस बेस पे जो है वो काम करते रहना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने।
और मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में ही आप बहुत ज्यादा घंटे नहीं पढ़ सकते। आप शुरुआत कीजिए कम से, आप न्यूज पेपर्स पढ़ना शुरू कीजिए, आप बेसिक बुक्स पढ़िए, उसके बाद धीरे धीरे अपने समय और उसको बढ़ाइए। शुरुआत में मैंने तो 2 घंटे की पढ़ाई से शुरुआत की, फिर जब एग्जाम्स में आती हूँ नजदीक आए तो मैंने उसे बढ़ाकर 5 से 6 घंटे। लेकिन एक बेसिक ह्यूमन का जो एक कैपेसिटी है तो उससे ज्यादा 5-6 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। तो मुझे ऐसा लगता है डेली आप अगर 5-6 घंटे देते हैं तो ये मोर देन एनफ। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।